लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता, बोले पीडीए आरक्षण की लूट का आंकड़ा आया। ये आंकड़ा अभी और इम्प्रूव होगा। ये सरकार पक्षपाती, विश्वासघाती है। बाबा साहेब ने भेदभाव दुख को झेला, इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। जब से छलावे वाली ये सरकार आई है, आरक्षण को मारने वाले ओवरक्राउड होने लगे। ये वर्चस्ववादी लोग चाहते हैं ये वंचित लोग आगे न बढ़ सके। भाजपा सत्ता का फाउल प्ले खेल रही है। भाजपा गैर बराबरी की लड़ाई बेईमानी से जीतना चाहती है। भाजपा नहीं चाहती सबको बराबरी का मौका मिले। रायबरेली में पीएम पर राहुल गांधी की अभद्र टिप्पणी, प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार कहा। गृह मंत्री को भी राहुल गांधी ने कहा गद्दार। आपका पीएम गृह मंत्री गद्दार है, संविधान बेचने वाले देश के गद्दार। इटली में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को दी मेलोडी गिफ्ट में इटली की पीएम को दी टॉफी। पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी गिफ्ट की, पीएम का मेलोडी देते हुए वीडियो वायरल। जॉर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी का गिफ्ट। लखनऊ में भीषण गर्मी और हीट वेव से यूपी में हाल बेहाल। यूपी के 11 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज में रेड अलर्ट जारी। फतेहपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा में भी अलर्ट। जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी में भी हीट वेव। कल बांदा पूरे एशिया का सबसे गर्म शहर रहा। आज भी बांदा में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचा। 11 जिलों के साथ पूरे यूपी में आज सताएगी लू। कई जिलों में सुबह से ही गर्मी का प्रकोप जारी। बुंदेलखंड, दक्षिण हिस्सों में हालात ज्यादा गंभीर। 13 जिलों में वार्म नाइट का भी ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी से 80% हिस्सा तपता रहा। यूवी इंडेक्स से सेहत को खतरा। जिलों का करीब 80% हिस्सा तप रहा। बांदा में पारा 48 डिग्री के पार। आगामी दिनों में राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विशेषज्ञ, गर्मी और हाई यूवी इंडेक्स से सेहत को खतरा। मौसम विभाग की घर से बाहर न निकलने की सलाह। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने युवाओं के लिए कार्यक्रम लॉन्च किया। युवाओं के लिए हौसले की उड़ान कार्यक्रम लॉन्च किया। टैलेंट को मंच देना, सही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना उद्देश्य। 16 से 35 वर्ष तक के युवा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। भाग लेने के लिए युवाओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा। प्रतिभागियों के मूल्यांकन के लिए ज्यूरी पैनल भी बनेगा। देहरादून के पेनेसिया अस्पताल के आईसीयू में लगी आग। 55 वर्षीय महिला मरीज की दर्दनाक मौत। आईसीयू में एसी फटने से लगी भीषण आग। हादसे में कुल 11 लोग हुए घायल। एक नवजात भी आग की चपेट में आया। राहत बचाव में जुटे 3 पुलिसकर्मी झुलसे। 6 मरीज कैलाश अस्पताल में शिफ्ट किए गए। 2 मरीज की हालत गंभीर बनी है। डोईवाला क्षेत्र में स्थित है पेनेसिया अस्पताल। मायावती के घर पहुंचने पर बोले तनुज पुनिया, बोले हम लोग उधर से निकल रहे थे। साथ वाले लोगों ने कहा कि मिल लेते हैं। खबर मिली थी कि मायावती का स्वास्थ्य ठीक नहीं, इसलिए हम गए थे, लेकिन पता चला वह नहीं है। मुलाकात नहीं हुई, पर्ची लगाकर वापस आ गए। आगरा में सांसद रामजीलाल सुमन को जानलेवा धमकी। मोबाइल पर जान से मारने की धमकी। थाना हरि पर्वत में दर्ज हुआ मुकदमा। पूर्व की शिकायत पर केस दर्ज। सहारनपुर थाने में पानी पीने से इकरा हसन ने किया इनकार। इकरा बोली हम इनका पानी नहीं पिएंगे, इनका पानी पीकर हम भी ऐसे हो जाएंगे। इकरा बोली ये गंदा पानी। थाना सदर बाजार में बोली सांसद इकरा हसन। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा अखिलेश यादव की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी सबके कल्याण के लिए काम किया है। लगभग 10 लाख के करीब भर्तियां की हैं। आरक्षण के नियमों को पूरी तरह लागू किया गया है। अखिलेश यादव के समय आरक्षण को ताक पर रख दिया गया था। जितनी कल्याणकारी योजनाएं थीं सबको अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में समाप्त कर दिया था। आज वे ऑडिट करने बैठे हैं। वे सबसे पहले अपने कार्यकाल का ऑडिट करें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा उत्तर बंगाल ने बार बार भाजपा का साथ दिया। प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत किए। उत्तर बंगाल में काम करके हम जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। हमारे जो उत्तर बंगाल के मंत्री बने हैं वे हफ्ते में एक दिन जनता दर्शन करेंगे और प्रशासन के साथ कार्यों का निरीक्षण करेंगे और बैठक करके उत्तर बंगाल में हर योजनाओं को लागू करने का काम करेंगे। एक एम्स, आईआईटी और कैंसर अस्पताल उत्तर बंगाल में बनाने के लिए जो वादे संकल्प पत्र में हैं उसे हम पूरा करेंगे। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा अपराधी कोई भी हो उसे सजा दी जाती है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार नए नए फैसले ले रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लिए गए फैसले जारी हैं। बिहार एक नए बिहार की ओर बढ़ रहा है। राजदा सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, ममता बनर्जी ने बयान दिया है, लेकिन इसके पीछे पूरा देश है। राजनीति क्यों होती है? राजनीति सिर्फ अलंकारिक चीजों के लिए नहीं, राजनीति होती है कि युवाओं के रोजगार पर चर्चा हो। नीट पेपर लीक जैसा मामला होता है, लेकिन हम संवेदनहीन सरकार को देख रहे हैं। वैकल्पिक प्रस्तावना की जरूरत है, यह आने वाले दिनों में अपने आप रूप ले लेगा। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने 24 घंटे की दवा बिक्री हड़ताल के आह्वान पर कहा, केमिस्ट एसोसिएशन और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन समेत हर कोई विरोध करना चाहता है। कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा और न ही आगे आकर जवाब देगा। जनता को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पीडीए ऑडिट रिपोर्ट पेश करने पर कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जब वह मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पिछड़ों का कितना हक लूटा। तब उन्हें पीडीए नहीं दिखाई दिया। वे पहले बताएं कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 5 साल में क्या किया। जब वे मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर जल रहा था, तब वे क्या कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश राजपूत ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले पर कहा, सरकार कार्यवाही कर रही है, जांच हो रही है और दोषियों को दंड दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई तो दिल्ली में हमने भीड़ कम करने का प्लान बनाया था। इसमें केवल सड़कें और फ्लाईओवर बनाने की योजनाएं नहीं थी, बल्कि रहने और आसानी और आवागमन में आसानी का एक बड़ा विजन था। उसे लक्ष्य के तहत दिल्ली एनसीआर में हमारा प्रवास सुगम, सुरक्षित और तेज हो, प्रदूषण या संघर्ष मुक्त हो, यही हमारा उद्देश्य था। नए एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, टनलों और ऊंची गलियारों के माध्यम से दिल्ली एनसीआर का पूरा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मॉडर्न और भविष्य के लिए तैयार बनाने जा रहे हैं। इससे ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा, लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ेगी और आर्थिक विकास को एक साथ गति मिलेगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, आज देश विपक्ष से यह उम्मीद कर रहा है कि देश के मन में जो गुस्सा, दुख और धोखे की भावना है, उसकी आवाज़ विपक्ष उठाए। और राहुल गांधी ने बखूबी यह आवाज़ उठाई। यह मजाक है क्या? देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री यह कैसी हरकत कर रहे हैं? मेलोनी मेलोडी क्या हो रहा है? एक छवि है देश की, देश के प्रधानमंत्री पद की। आप उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। आप 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं। देश संकट काल से गुजर रहा, ऐसे में आपको बहुत गंभीर रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां शुचिता, सामाजिकता और एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लगातार हो रही हार, निराशा कहीं न कहीं उनके स्वभाव और चरित्र में दिख रही है। आज हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने का काम किया गया है। क्या नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है? क्या देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है?